आपने उस दिन भी टाइम दिया था, उसके बाद पता है हम लोगों ने वापस में वीडियोस देख रही थी तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस फिर आए, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो आपको एक बार कॉल करके वी शुड डिसाइड इट आउट कि क्या है, क्यों आए क्वेश्चंस। तो मैम चलिए आज हमने कुछ छोटे छोटे रैंडम क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए जो मेरे डाउट्स है और शायद मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए भी डाउट्स हो सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं कुछ छोटे छोटे डाउट्स। यस। तो मैम हम लोग उस दिन कार में कुछ पर्पस की बात कर रहे थे, ह्यूमन लाइफ में पर्पस का क्या रोल मेन प्ले करता है? सी, एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे ही हम इस अर्थ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होता है, कुछ पर्पस लेके ही हम बर्थ लेते हैं। बट उस पर्पस को फाइंड आउट करते करते किसी किसी की पूरी जिंदगी चली जाती है और कोई जो लकी वंस होते हैं वो उनका पर्पस तुरंत ही समझ में आ जाता है। किसी को बचपन में ही समझ में आता है, किसी को मिड ऑफ द एज समझ में आता है कि एक्चुअली हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं, क्या है। सिर्फ पैसा कमाना, रिलेशंस कमाना, रिलेशन बॉन्ड बनाना और नॉर्मल सी ह्यूमन लाइफ जीते जीते पूरी लाइफ खत्म करना, ये एक ह्यूमन लाइफ का पर्पस नहीं है। सो हर एक इंसान का कुछ अलग अलग पर्पस है, उसको खुद को ही फाइंड आउट करना है। जैसे कि कोई पैसों का पर्पस लेता है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है, कोई सिर्फ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कोई आर्ट में कुछ पर्पस होता है ना, या किसी को डिफेंस में अपना करियर बनाते हैं तो उससे रिगार्डिंग उनका पर्पस होता है, लाइक दैट। ओह सो गुड, वी वर नॉट नोइंग दिस थिंग। अभी आपने जैसे ये सारी चीज़ें बोली, मटेरियल हो गया, ये हो गया, तो मैम हैप्पीनेस, सर्विस या कुछ और भी होता है क्या ऐसे पर्पस में लाइफ में सबके? डेफिनेटली, जैसे कि एक्चुअल बाहर का पर्पस यानी एक्सटर्नल पर्पस अलग है और इंटरनल पर्पस अलग है। यस, एक्सटर्नल में आप सिर्फ अपने से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कनेक्टेड होके अपना पर्पस बना सकते हो, वो टेम्पररी रहेगा। लेकिन जो इनर पर्पस है वो आपका हमेशा परमानेंट पर्पस रहेगा, लाइक आपकी सोल अवेकनिंग, सोल को क्लींस करना, उसको डिटॉक्स करना, राइट? ओह दैट्स क्रेजी स्टफ। हम लोगों ने उसके बारे में आई थिंक कार में थोड़ी बात की थी। यस। और वी डिसाइडेड कि नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा हम लोगों का, दैट टाइम वी वर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द जो आप बोल रहे थे कनेक्शंस एंड ऑल। तो मैम उससे रिलेटेड ही था कि आपने बोला था कुछ चक्रास है और ये है, बट मैम आपने ये भी बोला था कि देखो फियर्स हो गया, सफरिंग, पेन हो गई, तो वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर? डेफिनेटली वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आया है। जैसे ऐसे पता भी नहीं चला कि जो ऐसी नेगेटिव इमोशंस है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है। यस, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव को फील नहीं करोगे तो आपको पॉजिटिव का एहसास कैसे होगा, राइट? आजकल तो मैम लोग देखो डेस्टिनी की बात करते हैं, तो ऐसा है कि डेस्टिनी पहले से लिख चुकी है या कुछ और है? डेफिनेटली पहले से लिख चुकी है। यस। तो उसका मतलब कुछ ऐसा असर भी होता है, वी वांट टू चेंज आवर ओन डेस्टिनी। अगर सपोज मुझे किधर जाना है तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ मेरे खुद की पॉजिटिव साइड से जो नेगेटिव में गए हैं, या फिर कुछ? डेफिनेटली यू कैन चेंज। ओह दैट। तो मैम लोग ये भी बोलते हैं जो गुड लोग होते हैं, गुड पर्सन होते हैं, उन लोगों को सफरिंग बहुत होती है, क्या वो उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस की वजह से या समथिंग बियॉन्ड है? समथिंग बियॉन्ड भी है, और उनकी जो सेंस ऑफ इमोशंस होते हैं, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में सामने वाले पर्सन को पहचानने की जो क्षमता होती है ना, उसकी वजह से वो ज़्यादा पेन करते हैं। भले ही आप सामने आप अच्छा बनो, लेकिन वो जो अच्छे इंसान है उसके अंदर का पर्पस क्या है वो तुरंत जान सकते हैं। उनको सेंस होता है कि इसके अंदर कुछ और चल रहा है, ये बाहर कुछ और दिखा रहा है। कल बोल रहे थे समथिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स बोल के, लाइक। हाँ, तो हर इंसान का एक ऑरा होता है, उसके आजू बाजू की जो वाइब्स होती है ना, वो अच्छी है या गलत है वो तुरंत पहचानी जा सकती है। अब उसमें उस इंसान की भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि वो जिस माहौल में पढ़ा लिखा है, जिस माहौल के अंदर वो रहता है, उसके आजू बाजू जो लोग रहते हैं, वैसा ही वो इंसान बन जाएगा। उसके थॉट्स वैसे बनेंगे, उसकी अंतरात्मा वैसे बनेगी। तो अगर आपको क्लीन रहना है, अच्छा बनना है, हाई वाइब में रहना है, तो कम्युनिकेशन करो, आप भी वैसे ही क्रिएट हो जाओगे। सो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे गाइस कार वाली वीडियो में, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैम अगेन सेड द सेम थिंग कि चूज योर एनवायरनमेंट वाइजली व्हाइल यू आर विद समवन। आप भी तो उनके जैसे ही बन जाते हो धीरे धीरे। तो मैम अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दिस रिग्रेट? बिकॉज अभी रिग्रेट इज समथिंग विच इज हाई एंड इमोशन है, वो बहुत नेगेटिव साइड भी है और एक्सट्रीम साइड का जाता है। तो आपको मतलब वो रिग्रेट होता क्या है, कुछ उसके बारे में बता दीजिए। जैसे
इमोशंस होते हैं, अच्छे होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो निगेटिव में एक रिग्रेट, जेलस, है ना, कंपटीशन की फीलिंग आना, तो गिल्ट होना, ये सारे निगेटिव इमोशंस हैं। हाँ। इसमें गलत कुछ नहीं है, जैसे पॉजिटिव है वैसा निगेटिव है। अगर पॉजिटिव निगेटिव साथ में बैलेंस होंगे तभी चीज़ आगे बढ़ेगी। तो जैसे जेलस हुआ, रिग्रेट हुआ, गिल्ट हुआ, इन चीज़ों को ओवरकम करके आपको उसके बियॉन्ड जाना है। रिग्रेट क्यों होता है? अगर आप किसी के सामने अगर जेलसी हो आपको, या फिर किसी पर्सन का अच्छा हो रहा है और वो आपके साथ नहीं हुआ या आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो आपको धीरे धीरे, भले ही आप चेहरे पे ना बताओ, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशंस पलते जाता है। फिर उसका धीरे धीरे पॉइजन की तरफ जाता है वो। फिर अगर वो इमोशन अगर बढ़ गया तो निगेटिवली उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो अगर गलती से भी आप उसको रिएक्ट कर लोगे जो आपको नहीं करना चाहिए था, तब यू विल फील द रिग्रेट कि यार मेरा मन तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे हाथ से वो चीज़ हो गई, मेरे से वो इमोशंस बाहर निकल गए जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हुआ। सो दैट इज द रिग्रेट। यू कैन ओवरकम, अगर उसको आप फॉरगिव करने के लिए बोलो या आप फॉरगिव करो तो ओवरकम हो सकता है। तो मैम हमने लाइफ के बारे में बहुत बातें कर ली, राइट? या अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। Yes. आवर सेगमेंट इज रिलेशनशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट। मतलब आजकल की फास्ट लाइफ भी बोलो, कैसे भी बोलो, आजकल लोग आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइक वन इज टॉक्सिक, वन इज रॉन्ग एंड वन इज पॉजिटिव वाले, ऐसे डिवाइड हो गए। तो आपका क्या मतलब उसमें है कि अगर हम किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करते हैं तो हमें उनको हमारी जिंदगी से सीधा कट ऑफ कर देना चाहिए, या फिर हम लोग उनको ट्राई करें चेंज करने का? सी कट ऑफ कर सकते हो, लेकिन उसका भी टाइम लिमिट ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। ओके। आप बोलोगे कि हाँ आज कल से मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे कट करना है, यू विल नॉट, आप नहीं कर सकते। जब तक उस इंसान के साथ आपका जो कर्मा है क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस इंसान के साथ ना चाहते भी अटके रहोगे। और जिस दिन कर्मा खत्म, आप चाहोगे तभी भी आप रह नहीं सकोगे। फिर ये कोई इंसान हो या कोई काम हो या कोई जगह हो, एवरीथिंग इंक्लूडिंग इन दिस। इवन किसी जगह पे भी, अगर किसी जगह की आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, यहाँ का रोल खत्म हो गया है, तो आप उस जगह पे भी नहीं रहोगे। उसके बियॉन्ड कुछ अच्छी जगह या अच्छे हाई वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट करोगे और वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाओगे। ओके, सो मैम आप जैसे बोल रहे थे कि हमें फॉरगिव करना चाहिए, तो हाउ कैन वी ट्रूली फॉरगिव? ओके, सो मैम आप जैसे बोल रहे थे कि हमें फॉरगिव करना चाहिए, तो हाउ कैन वी ट्रूली फॉरगिव समवन? बिकॉज आपको पहले उस इंसान ने हर्ट किया, उसके बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम उन्हें फॉरगिव कर दें, बट फिर फॉरगिविंग फीलिंग इज समथिंग जो बहुत मुश्किल से आती है, तो उसको कैसे लाया जा सकता है हमारी डेली लाइफ में? यस, इसको तो सिर्फ आपको मेडिटेशन से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माय गॉड। यस मैम अभी हम लोगों ने टॉक्सिक पीपल के बारे में तो बहुत बात कर ली और आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट आप हमें बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय अनकंडीशनल लव, और उसका रियल लाइफ में कैसा होता है? बिकॉज आजकल के लोग तो सी अनकंडीशनल लव अभी के ज़माने में किसी सामने वाले इंसान से एक्सपेक्ट करना इज अ वेरी डेंजरस थिंग, जो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अनकंडीशनल लव आप सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के साथ कर सकते हो। यस, जो वहाँ से भी आपको एनर्जेटिकली उनसे भी लव आप महसूस करोगे। और इंसान से नो, सिर्फ एक माँ और पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के रिगार्डिंग, लेकिन आजकल उनमें भी वो प्योरिटी नहीं रही है। एब्सोल्युटली। कुछ ना कुछ जैसे कि अभी पेरेंटिंग भी टॉक्सिक है, बच्चे भी टॉक्सिक है, कार्मिक पेरेंट्स होते हैं, कार्मिक बच्चे होते हैं, है ना, जो उनका भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेन देन है। Oh my God, this is something crazy topic. और अनदर पार्ट, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चों को बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट देते हैं, ताकि मतलब वो बच्चे जो अपने एक्चुअल रोल में आ ही नहीं पाते, जो उनकी कैपेबिलिटी है वो ढूंढ ही नहीं पाते। जैसे उनका पूरा बचपन बहुत टॉक्सिक फैमिली में जाता है, जैसे मम्मी पापा का झगड़ा होना, भाई बहनों का झगड़ा होना, फिर वो एक छोटे बच्चे के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट होता है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उस बच्चे के ऊपर आ जाते हैं, फिर वो रिजल्ट उनके पढ़ाई में दिखेगा, उनके रिलेशंस में दिखेगा। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि जैसे फादर और डॉटर, इन दोनों का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। Right. अगर फादर से रिलेटेड आपका अगर कुछ टॉक्सिसिटी है तो वो डॉटर के फ्यूचर लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
ओके, तो अगर सपोज अगर किसी ने father- शादी कर हाँ, ली तो हाँ। उसकी जो मतलब डॉटर रहेगी वो उसके हस्बैंड के साथ? नहीं, वैसा नहीं, नहीं, हाँ? नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल फादर और डॉटर है, उन दोनों का बॉन्ड अच्छा नहीं है, हम्म, हाँ, एक डॉटर के लाइफ में उसके फादर का जो रोल होता है ना, वो फर्स्ट प्रिंस होता है, जो किंग होता है ना, कि वो किसी और प्रिंस को नहीं देखती, अपना प्रिंस कौन होता है, फादर होता है, वो उसको एब्सोल्युटली राइट। या तो वो अपने लाइफ पार्टनर को वैसे ही इमेजिन करेगी कि मेरे फादर की तरह होना। अगर फादर के साथ ही अच्छा बॉन्ड नहीं है तो वो अपने लाइफ पार्टनर को कैसे इमेजिन कर सकती है? तो वहाँ पे उसका फियर आ जाएगा कि मुझे पार्टनर ही नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी। लिटरली इवन आज के वर्ल्ड में इज लाइक 50-50% आप इक्वालिटी पे जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इतना फास्ट वर्ल्ड हो चुका है कि मैरिजेस आर गोइंग टू बी एंड दिस मैच। यही तो रीजन है, कार्मिक रिलेशंस, ही तो रीजन है उस चीज के बारे में। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद पीपल आर वेरी क्रेजी अबाउट दैट। तो और जैसा हाँ, ये फादर के बारे में बोला, वैसे Right. सन एंड मदर, तो मतलब ये अपोजिट होता है। अपोजिट उन दोनों का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है Okay. और होना चाहिए, तब जाके उनके आगे के जो रिलेशंस है वो स्ट्रांग उनके सामने आएंगे। अगर इन दोनों रिलेशन में टॉक्सिसिटी होगी तो आगे के रिलेशन वही कंटिन्यू करेंगे, Oh वो my God. इमोशंस, वो टॉक्सिसिटी कंटिन्यू होगी। तो अगर हम लोगों को हमारी लाइफ में अगर रियल लव भी लाना रहा तो हम लोग उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करना? इसमें प्रैक्टिस की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, नहीं, इट इज अ नेचुरल थिंग। आप जैसे होगे वैसा ही ऑरा होगा और वैसे ही ऑरा के लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे ऑटोमेटिकली। दैट्स आप समथिंग नेगेटिव ऑरा क्रिएट करके रखोगे, नेगेटिव पीपल आएंगे, है ना। पॉजिटिव ऑरा करोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे तो पॉजिटिव लोग ही आपके पास आएंगे। डज पेशेंट जो होता है वो सॉल्व करने में, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कम्युनिकेशन में वीकनेस आ गया, वो हेल्प करता है पेशेंस उसको? सी पेशेंस कुछ चीजों में जरूरी है, कुछ चीजों में नहीं। क्या होता है, कभी कभी ओवर पेशेंस रखना भी गलत होता है, उसके साइड इफेक्ट्स सामने आ जाते हैं। Oh my God. यस, तो हाँ, पेशेंस रखना है जहाँ किसी चीज का आपको अच्छा पर्पस दिखे। अगर जहाँ पेशेंस नहीं दिखाना है, जहाँ पे बोलना जरूरी है वहाँ पे बोलना जरूरी है। तो थोड़ा सा, हाँ, हाँ। नहीं मतलब आपका बोलना इतना ही है कि जहाँ पे हमें लगता है हमने बोलना चाहिए और नहीं बोलते तो वो ट्रिगर फिर बाद में गलत हो राइट जाता है, राइट, जहाँ बोलना चाहिए आप वहाँ पे चुप नहीं रह सकते। right? यस, तो गाइस खुल के बोलना चाहिए, मीनिंग वही है, क्लियर रहो, बी ट्रांसपेरेंट, डोंट Yes. बी विद सो मेनी लाइक ऑनियन रिंग्स मत बनाओ, राइट। ज्यादा कवर मत लाओ खुद के ऊपर, जो भी है बी क्लियर। क्या होता है ना, कभी कभी ओवर पेशेंस रखोगे आप तो Right. सामने वाला इंसान आपकी वीकनेस कंसिडर करेगा। हमारा पर्पस पेशेंस के रिगार्डिंग कुछ अलग होता है, लेकिन सामने वाला पर्सन उसको अलग वे से ले सकता है। सो उस पेशेंस को जहाँ जरूरी है वहीं पे करो, अदरवाइज नो, कट द सिचुएशन। आपने अभी जैसे पेशेंट की बात की, वैसे ही मैम काइंडनेस हो गया, सॉफ्ट साइड हो गया, तो लोग अक्सर उसको ऐसे करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये हम लोगों का वीकनेस है, राइट, वही बट वही चीज़। ये वीकनेस नहीं, बल्कि ये तो तुम आपका पॉजिटिव साइड है ना, राइट, और ये हर इंसान में मिल पाना आज के जमाने में नॉट इजी, नॉट इजी। रैंडमली भी Yes, नहीं मिलता नहीं है, आप मिलता। ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, राइट। और आजकल जैसे लोग कंपेयर करते हैं दूसरों का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बंटी साहब के बेटे ने शर्मा साहब के बेटे से ज्यादा मार्क्स संभाले, तो मतलब हर घर में। राइट, तो कंपैरिजन जो बन जाता है फिर वो रूट ऑफ जेलिसी हो जाती है, तो उसके बारे में आप कुछ रूट ऑफ जेलेसी भी है, और वो जिसको आप कंपेयर कर रहे हो उसका सेल्फ एस्टीम भी डाउन कर रहे ओह माय गॉड, हो, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आएगी आपके कंपैरिजन की वजह से, तो वो नहीं करना है। सी नो वन इज नो कोई भी सेम नहीं होता, हर इंसान में कुछ क्वालिटीज है, डिसक्वालिटीज है ना, तो दोनों आप हर इंसान में आप कंपेयर नहीं कर पाते। कोई आर्ट में अच्छा है तो कोई डांस में अच्छा है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के आप डिफेंस में उसको करियर बना सकते हो, कोई पढ़ाई में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो स्पोर्ट्स वाला पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई वाला ज्यादा स्पोर्ट में ध्यान नहीं देगा। सो कंपैरिजन इज नॉट गुड थिंग, किसी के भी साथ में, भले ही तुम खुद हाँ, अभी कंपेयर करते हो, जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिली होगी, उन्होंने वो चीज़ सफर नहीं की होगी, इसलिए वो अपने बच्चों के थ्रू कंपैरिजन करते हैं। एक्चुअली वो टॉक्सिक जो चीज़ होती है वो पेरेंट्स में होती है, वो बच्चों में ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए।
ओह, दैट्स समथिंग न्यू जो सीखा है। तो जो भी सुन रहा है गाइस, बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, डू नॉट ट्रांसफर योर टॉक्सिसिटी टू आगे के जनरेशन, राइट? और हम लोग अभी जैसे बोल रहे हैं कि आजकल की फास्ट लाइफ है, ये है, तो हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करें कि ट्रू फ्रेंड कौन है, या फिर कोई जेन्युइन कनेक्शन कैसे समझ सकते हैं हम लोग? सी एक्सपीरियंस विल टीच यू दैट, एवरीथिंग। क्योंकि आजकल फेक मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं, दैट इज है तो ना? मन में कुछ और, चेहरे पे कुछ और। सो आप जब उस इंसान के साथ रहोगे, बात करोगे, तो उसकी प्योरिटी कहाँ तक है तो वो पता चलेगी। तो एक्सपीरियंस ही आपको ये चीज़ सिखा सकती है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि इस इंसान का क्या नेचर है, ट्रू नेचर क्या है ना? yes. And does spiritually help us to build long term relationship या कैसे? क्योंकि आजकल तो भी नो कि आपको हम बता ही रहे कि टॉक्सिक लाइफ है, ये है, वो है, बट अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली जाता है, हो गया, कनेक्ट होता है, तो दे हैव सम डिफरेंट वाइब्स, कलर्स इन देयर लाइफ, राइट? तो उससे भी कुछ हेल्प होता है या? जब इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में जाता है तब हाँ। लोगों का ट्रू नेचर उसके सामने आता है, That वो is ऑटोमेटिकली उन इंसान से दूर होते जाता है। सीरियसली स्पिरिचुअलिटी ऐसा है ना, मतलब आपको पता चलता है कि सामने वाले रिलेशंस कैसे हाँ। है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, तो ऑटोमेटिकली आप उससे दूर होते ही जाओगे, क्योंकि आपका ऑरा चेंज होते जाता है। Right. और बाकियों के वैसे ऑरा नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से डिस्कनेक्शन हो ही जाता है। That's something हाँ। crazy and new to us. मैं आपको बोलती, देखो हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, when we do meditation completely, और हम आंखें बंद करते हैं, then we see some sort of light, क्योंकि मैंने 2-4 दिन से I do meditation daily on basis, but कल या परसों I see blue light मेरे आंखों के सामने, मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। मैं एक कमरे में बंद बैठे हुए लाइट्स ऑफ करके I do meditation, बट जब मैंने आंखें बंद की, 15 मिनट मेडिटेशन किया, मैंने जस्ट कीप ऑन माय आईज, मतलब हाथ रखा, तो ऐसे कलर आया, कभी ब्लू आता है, कभी व्हाइट आता है, उसका कुछ मीनिंग वगैरह है? ऑब्वियसली ओह, अभी आपको ब्लू कलर दिखा, यानी आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। ओके, या व्हाइट कलर दिख रहा है, फेंट कलर दिख रहा है, तो आप क्राउन चक्र की तरफ बढ़ रहे हो। दैट्स सो हर चक्र के अलग अलग कलर होते हैं, तो उसके हिसाब से ये आप सब डिफाइन। चक्र के रिलेटेड आ रहा है आपको, Right. मैं कलर्स, Right. आई वाज थिंकिंग समथिंग तो आपका अनयूजुअल। इंट्यूशन बढ़ रहा है ना, Right. इसका ये साइन हुआ है। आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसलिए थर्ड आई क्या करता है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, तो अच्छी बात हुई। दैट इज समथिंग न्यू, और वो मैंने Yes. पहली बार ही बताया, ऐसे कभी हुआ नहीं। मैं रेगुलरली करती हूँ, मंथली आई स्टार्टेड मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस ना, इसके लिए अचानक जब आया था, लाइक वाओ, वी आर गोइंग, तो वी कैन आस्क अप नाउ। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। और हर मेडिटेशन में आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे, आपको विजन्स आते रहेंगे। उस विजन्स को फाइंड आउट करना ये आपके ऊपर है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अपने उस मीनिंग का अपनी लाइफ में क्या अभी पर्पस है, किस वजह से अपने को वो विजन आ रहा है। समटाइम उसको रिवर आ जैसे गया। ड्रीम्स में भी ये चीजें बहुत होती है कि ड्रीम्स तो बाबा क्लासिक है। वी वर डिस्कसिंग, मतलब ऑफ कैमरा वी वर डिस्कसिंग, मैम आपको याद है, आई वाज स्पीकिंग अबाउट माय ड्रीम, सो इट वाज लाइक कभी कुछ, और ड्रीम याद रखना इज नॉट अ गुड थिंग, बट ऐसे लगता नहीं, ऐसा नहीं कि हर ड्रीम कुछ आपको गलत ही हो। अच्छे ड्रीम्स का आना भी बहुत रेयर होता है एक्चुअली। यस, लेकिन उसके पीछे का रीजन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको नोट डाउन करके रखना है कि क्योंकि क्या होता है, फिर वो विजन हमारे माइंड से निकल जाता है, तो उसके बारे में जो पर्पस होता है, उसका जो मैसेज होता है, वो हम नहीं फाइंड आउट कर पाते। तो जनरली ड्रीम्स को भी नोट डाउन करके रखना चाहिए। अगली बार किसी को भी ड्रीम के बारे में पूछना, यू कैन कम एंड कॉन्टेक्ट हर। थैंक यू मैम सो मच। हमारा फर्स्ट सेगमेंट तो खत्म हो चुका है मैम, अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो यू वर सेइंग अबाउट सम टूल्स, जैसे आपकी पाम रीडिंग हो गई या टैरो कार्ड्स हो गए। तो जैसे भी आपने बोला, आप लोगों का अभी जर्नी जो स्टार्ट हुआ है 3 साल से हुआ है, तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर से आप मेरा पाम अगर बता सकते हो तो प्लीज बता दीजिए। एक बेसिक बताना, मतलब आपको जितना है। सी देखो, ये सारी चीजें ऑपरेट साइंस में आते हैं, जैसे टैरो रीडिंग है, हाँ, हाँ। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पाम रीडिंग है, ये सारे हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ के उसको क्रिएट करके रखा हुआ है कि ये नॉलेज हम हर इंसान के अंदर होना चाहिए, है ना, कुछ तो पर्सन एटलीस्ट। Yeah. तो वैसे भी जैसे मैंने भी अपनी जैसे स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट की है, वैसे धीरे धीरे जो चीजें मेरे लिए सुटेबल थी वो मैं सीखती गई चीजें, वो चीजें ऑटोमेटिकली मेरे पास आती गई। Right. ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज चाहती हूँ तो मैं खुद होकर नहीं,
जब तक राइट टाइम नहीं आता तब तक वो आप चीज को वहां तक नहीं पहुंच पाते। इवन पीपल से ना कि अगर आपको टेम्पल्स भी जाना है जैसे केदारनाथ हो गया या समथिंग, जब तक कॉलिंग नहीं आती नहीं तब तक आती। नहीं जा सकते। इवन उज्जैन महाकाल के मंदिर में तो बहुत, जब तक सही आपको बात। कॉलिंग नहीं आएगी तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अरे यार तो वेटिंग की कब बुलाओ, हमारा पिछली बार हुआ था, देन ड्यू टू सम रीजन कैंसिल। इवन वहां तक पहुंच के भी वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। इट्स वेरी लेकिन लग ही नहीं रहा है कि हम लोग इतना ट्राई करते करते नहीं हो रहा। प्रयागराज कैंसर, ये कैंसर तो मे बी वेटिंग फॉर द राइट टाइम जब आएगा तब। वैसे गाइस इनका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जैसे हम बता रहे तो आपको बेसिक मेरे बारे में बता दो, सबके हाथ डिफरेंट होते हैं क्या मैम? ऑब्वियसली डिफरेंट होते ही है। जैसे आपकी अभी